मनुष्य जाति जानते हैं कभी भी उपद्रव के बगैर नहीं रह सकती। अब यूं कहें कि अब अगर आप ऑफिस में कार्य करते हैं तो ऑफिस में कार्य करते करते आपका दिमाग जो है कहता है कि छुट्टी मिल जाए तो थोड़ी सी मौज मस्ती कर लें, और जिसे हम मौज मस्ती कहते हैं वह नया उपद्रव होता है, नए तरह की काम। कभी आप शांत रह ही नहीं सकते। आप सोचिए कि कौन से दिन आपने न्यूज़पेपर ना पढ़ी हो, टीवी ना देखा हो, व्हाट्सएप ना देखा हो, फेसबुक ना देखा हो, किसी से बात ना की हो। कोई एक ऐसा दिन बताइए, बताइए। इतने लोग यहाँ पर विराजमान हैं, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा दिन बताइए जिस दिन आपने कोई कार्य ना किया हो। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिनचर्या के आप कार्य करेंगे, ऑफिस जाएंगे, वहां से वापस आएंगे। जिस दिन आपको छुट्टी मिलेगी उस दिन भी नया कार्य आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप लंबी दूरी की यात्रा पे निकलेंगे, प्लेन की टिकट लें, मेट्रो की टिकट लें, या रेलवे की टिकट लें, या पानी के जहाज से, आपका दिमाग आपको शांत रहने ही नहीं देता। एक थकावट से आएंगे और दूसरी थकावट भरे जीवन में आपको उतरने के लिए यह संसार आगे घसीट देता है। आपके दिमाग में रोज कुछ ना कुछ उपद्रव चलता ही रहता है। कोई नया उपद्रव। जब तक आप काम कर रहे हैं तब भी आप परेशान हैं कि कितनी जल्दी छुट्टी आए और हम कोई नया कार्य करें। जीवन को नई परेशानी में डाल दें। जब आप डरते क्यों हैं कि खाली बैठेंगे तो कहीं शून्य में न चली जाए। उस अंधकार से आपको डर लगता है, इसीलिए आप निरंतर कोई ना कोई कार्य जीवन में करते ही रहते हैं, चाहे आपको आनंद की प्राप्ति हो या ना हो। लेकिन आप घर में खाली बैठ ही नहीं सकते। किंतु यह जीवन का रहस्य, जिस खालीपन से आप डरते हैं वही जीवन है। आपका मन उथल पुथल सारा जीवन करता रहता है और आपको कहता है कि खाली मत बैठ। डराता है आपका मन आपको कि कहीं खाली बैठे तो उस अंधकार में न खो जाओ। परंतु जीवन का सत्य, जब आप खाली बैठेंगे और अपने काम, विचार, क्रोध, मोह, माया का सबका त्याग करेंगे, तब ऐसी एक जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर नया जीवन है। उस जीवन को खोजने के लिए आपको शांत होना पड़ेगा। जब भी आपको छुट्टी मिलती है तो आप उपद्रव करने ना जाएं। कहीं बाहर घूमने से आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। शांति बाहर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उससे तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद आप हमेशा दूसरों में ढूंढ रहे हैं, दूसरी वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, किंतु वह आनंद थोड़ी ना है। आनंद तो आपके स्वयं के अंदर विराजमान है। आनंद वह परमात्मा है जिससे हम भाग रहे हैं,
जिस प्रकार से हम लोग मृत्यु के साथ करते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी ना मरूंगा, उसी प्रकार से हम आनंद के साथ धोखा करते हैं। वह आनंद नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घूमने मत जाइए, परंतु परम आनंद के पास होते हुए जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि जो कुछ है, परमात्मा ने जो भी संसार में चीजें बनाई हैं, वस्तुएं बनाई हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ है। निरर्थ कोई भी वस्तु परमात्मा नहीं बनाते हैं, और ना बनाई है और ना बनाएंगे। जिसने संतुष्टि और परमात्मा को देख लिया, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। अन्यथा आप पूरा जीवन भटकते रहिए, जितना मर्जी पूरे संसार घुमाइए, अनेकों वस्तुओं को ग्रहण कर लीजिए, खाइए पिए जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद जो है स्वयं के अंदर विराजमान है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर संपूर्ण जीवन ढूंढते रहोगे, नहीं प्राप्त होगा। आप क्या जानते हैं कि जो भगवान की मूर्ति हम बनाते हैं, क्या भगवान वहां पर विराजमान है? आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप मन से करते हैं। आप कभी किसी को याद करते हैं तो मन से करते हैं। जब किसी को याद करेंगे तो वह आपके समक्ष आ जाते हैं। भगवान मूर्ति में नहीं विराजमान है, भगवान आपके अंदर विराजमान है। जिससे हम घबराते हैं, जो अंधकार है, उसी के पीछे परमात्मा का विराजमान है। जो अंधकार है, उसी के पीछे तो प्रकाश है। जिस तरह से रात होती है, अगले दिन सुबह होती है, उसी तरह से काले अंधकार के पीछे जो बादल हैं, उसके पीछे ही प्रकाश है, और प्रकाश रूपी परमात्मा स्वयं के अंदर विराजमान है। मैं ही हूँ परमात्मा, आप हैं परमात्मा। हर एक जीव जंतु, हर एक कण में, हर एक इंसान में परमात्मा वास करते हैं। आत्मा और परमात्मा, आप लोग देखेंगे कि जब तक मनुष्य जिंदा होता है, तब तक उसका कोई ना कोई नाम होता है, परंतु जब वह मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है, तब उसका नाम होता है परमात्मा। यह परमात्मा थी। इन सज्जन ने इतने कार्य किए और अपने पीछे इतना बड़ा परिवार छोड़ गए। लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा, वह सदैव आपके साथ है। उनको पहचानने की जरूरत है, उन्हें झांकने की जरूरत है। इतना भव्य पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। जब आप उसके अंदर जाएंगे, अनेकों फूल खिल रहे हैं। हमें तो झूठ के साथ ही जीना सीखा है, और हम वही झूठ जिए जा रहे हैं। बाहरी संसार में सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? सुख बाहर नहीं, स्वयं के अंदर है। जिसे बाहर ढूंढ रहे हो, वह आपके अंदर है। खुद ही हो भगवान। ना भटको। इधर उधर भटकने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा का वास जो है, स्वयं के अंदर है। निरंतर अपनी श्वासों की जो माला है, उन पर ध्यान दीजिए। जितना ध्यान गहरा होता जाएगा, जितना अंधकार आपके करीब होगा, प्रकाश भी उतनी जल्दी ही आपको प्राप्त होगा। उसी अंधकार के पीछे ही प्रकाश है, और प्रकाश में ही परमपिता परमेश्वर का वास है।
जिसे हम एक बार देख लें, जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज हमें मृत्यु पर भय लगता है। हम लोग झूठ पे जीना चाहते हैं। आज हम जवान हैं तो सोचते हैं कभी बूढ़े नहीं होंगे। अभी तो हम जवान हैं, यह कार्य बुढ़ापे में करेंगे और बुढ़ापे में हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तब सोचते हैं कि अंत समय में कर लेंगे। किंतु जब भी आपको टाइम मिले, सेवा सिमरन, गुरु की सेवा, वंदना करें और अपने परमात्मा को पहचानें। परमात्मा आप स्वयं हैं।